बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं शोरकोट से। शोरकोट शहर और गर्दनवा में तेज़ आंधी के साथ बारिश का सिलसिला जारी। बारिश बरसने से गर्मी का जोर टूट गया। शोरकोट शहर और इसके गिरदनवा में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। मूसलाधार बारिश के बायस बिजली के मुतअद्दिद फीडर ट्रिप कर गए। बारिश से गर्मी का जोर खत्म हो गया। मौसम खुशगवार हो गया है। खबर शामिल करते हैं झंग से। झंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर झंग मलिक तारिक महबूब ने पंजाब पुलिस के क्राइम फाइटर ऑफिसर सब इंस्पेक्टर फैसल रज़ाक काहलू को SHO थाना शोरकोट सिटी तैनात कर दिया। इलाका की अवामी और समाजी हलकों और शोरकोट के शहरियों ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ नंगी तलवार क्राइम फाइटर ऑफिसर सब इंस्पेक्टर फैसल रज़ाक काहलू की थाना शोरकोट सिटी में तैनाती को सराहा है और उम्मीद है कि क्राइम फाइटर ऑफिसर पहले की तरह अब भी जराइम पेशा अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां करके इलाका को क्राइम फ्री बनाएंगे। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। चोरी की वारदात। बंगला रोड पर वाक़या निजी बैंक के ATM में चोरी की वारदात की CCTV फुटेज मंजर पर आ गई। चोर 40 लाख ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। गुज़िश्ता रोज बंगला रोड पर वाक़या निजी बैंक में मोटरसाइकिल सवार 2 नामालूम मसल्ला चोर ATM तोड़कर 40 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए थे। वारदात की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में 2 बुरका और नकाब पोश अफराद को वारदात करते देखा जा सकता है। नकाब पोश 2 अफराद बुरका पहने ATM में दाखिल हुए और ATM तोड़कर ATM में मौजूद रकम तकरीबन 40 लाख रुपए चोरी करके फरार हो गए। पुलिस थाना सिटी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया। खबर शामिल करते हैं उबाड़ो से। उबाड़ो गुल मोहम्मद जतोई की निगरान सिंध हुकूमत के हुक्म के बाद घोटकी, कशमोर, सखर, शिकारपुर की कच्ची आबादियों में रेंजर्स पहुंचना शुरू हो गई। कच्ची आबादियों को जाने वाले तमाम सड़कों के नक्शे भी तैयार हैं। जो बड़े आदमी नहीं करते इन पर ऑपरेशन होना चाहिए। स्याही की आड़ में फैसले करें, इन्हें संजीदगी से लिया जाए और फौरी फैसले करके अमन कायम किया जाए। खुशाब से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बाबा मोहम्मद रमजान की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत की रोशनी में डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन लाला रुख की सरबराही में सेव फूड सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आगाही मार्च का इनेकाद किया गया। मार्च में जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौके पर शुरा मार्च से खिताब करते हुए डिप्टी डायरेक्टर लाला रुख ने कहा कि इस आगाही मार्च का मकसद पंजाब फूड अथॉरिटी के इकदाम को यकजा करने और मरबूत तरीके से बेहतर खुराक की तैयारी, हिफ्ज़ान सेहत और सेहत के मतलूबा मयारात के मुताबिक और इसके मयार को बरकरार रखने के लिए इकदाम करना है ताकि पंजाब भर में फूड सेफ्टी के लिए एक जामिया और मयारी तरीकाकार का फरोग पाए। मजीद बरा डिप्टी डायरेक्टर लाला रुख ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि DG पंजाब फूड अथॉरिटी राजा जहांगीर अनवर की हिदायत की रोशनी में शहरियों को मिलावट से पाक अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएंगे और इसमें किसी किस्म की कोताही या गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मजीद अपनी गुफ्तगू में बताया पंजाब फूड अथॉरिटी खुशाब की फूड सेफ्टी टीम में शहरियों को मिलावट से पाक अशिया खुर्दनोश की फ्राहमी यकीनी बनाने के लिए दिन रात कोशिश है। खबर शामिल करते हैं टंडो मोहम्मद खान से। डिप्टी कमिश्नर धर्मोन भवानी की ज़ेर सदारत RDC कॉम्प्लेक्स कमेटी हॉल में ज़िला अफसरान की कारकर्दगी और दरपेश मसाइल से मुतालिक एक इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हदायत की कि ज़िला में तालीम और सेहत के शोबों पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। हस्पतालों, सेहत मराकज़ में तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएँ। तालीमी इदारों में मयारी तालीम को बेहतर बनाने को यकीनी बनाने के साथ साथ सफाई सुथराई पर भी ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। तमाम महकमों के अफसरान साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे। पोलियो मॉनिटरिंग कमेटी को अपने फ़राइज़ जिम्मेदारियों से सर अंजाम देने चाहिए क्योंकि पोलियो एक कौमी मसला है। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन, सोशल वेलफेयर समेत दीगर मुख्तलिफ महकमों के अफसरान को हदायत दी। और शामिल करते हैं साहिवाल से। मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट पर साहिवाल पंजाब लैंड रिकॉर्डर्स अथॉरिटी के ज़रिए तमाम अराज़ी रिकॉर्ड्स सेंटर स्टाफ की इस्तेदाद कार में इजाफे के लिए साहिवाल में तरबीती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप में तमाम अराज़ी रिकॉर्ड सेंटर के अमले को तरबियत फराहम की गई। इस ज़मन में पंजाब लैंड रिकॉर्ड्स अथॉरिटी की जानिब से डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस अंजुम ज़हरा, डायरेक्टर IT उसामा बिन सईद और एडिशनल डायरेक्टर्स ने शिरकत की, जबकि लीगल एडवाइज़र मुज़फ़्फ़र इस्लाम ने बज़रिया वीडियो लिंक शिरकत की। वर्कशॉप रेवेन्यू के मुख्तलिफ हिस्सों जिनमें वैल्यूएशन टेबल के मुताबिक
फीस की हड़ताल, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में रिकॉर्ड और नाम की दुरुस्तगी, फर्द का तरीकाकार, लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक वरासती इंतकाल का अमल दरामद, ई रजिस्ट्री और पुरानी रजिस्ट्रियों के इंतकाल का तरीकाकार, लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में मलकियत खसरा ब्लॉक करना, हुक्म इम्तनाई, मनसूखे हुक्म इम्तनाई का अमल, FPR फेस की हड़ताल जैसे रेवेन्यू अमूर से मुतालिक मरोजा और तजदीदी मराहल पर तरबियत फ्राहम की गई। वक्फा सवालात में शुरका की जानिब से सर्विस डिलीवरी में फ्राहमी के दौरान पेश आने वाली रुकावटों और हल के लिए तजवीज़ पेश की गई। डायरेक्टर ऑपरेशंस मिस अंजुम ज़हरा का कहना है कि पंजाब के तमाम शहरियों में कंप्यूटराइज लैंड एडमिनिस्ट्रेशन के मयारी और मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर खिदमात की आसान और शफाफ फ्राहमी की होगी। किप्रू से हमारे ऑन न्यूज़ की तहसील रिपोर्टर हाजी जाफर पोसार की रिपोर्ट के मुताबिक किप्रू शहर के रिंद मोहल्ले में रात देर से नामालूम हथियार बंदों की फायरिंग से 40 साल 4 बच्चों का बाप आदिल वल्द अलाबख्श रिंद हलाक हो गया। हथियार बंद फरार होने में कामयाब, मकतूल गाड़ी का ड्राइवर था। इतला पर किप्रू पुलिस रिंद मोहल्ले पहुंचकर नाश को तहवील में लेकर किप्रू तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जहां पर ज़रूरी कार्रवाई के बाद मकतूल की नाश वर्सा के हवाले कर दी। मकतूल के वालिद अल्लाह बख्श रिंद का कहना है कि मेरे बच्चे की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, मेरे बेटे को नाहक मारा है, मुझसे इंसाफ किया जाए। दूसरी जानब किप्रू थाना के SHO असलम बिल्लू से राब्ते पर बताया कि मकतूल को नामालूम लोगों ने मारा है, वाक़े की जाँच कर रहे हैं और मुख्तलिफ सड़कों पर नाकाबंदी कर रहे हैं, कातलों को गिरफ्तार किया जाएगा। दूसरी जानब किप्रू शहर में एक मरतबा फिर अमन खराब हो गया। वाक़े के बाद शहर में खौफ और हरासा फैला हुआ है। शहरियों ने SSP सांगड़ से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते हैं लाड़काना से हमारे नामा निगार मीर कमरुद्दीन मुगीरी। लाड़काना PP हुकूमत में 2 माह कबल बेटा अगवा हुआ। बिलावल और जरदारी को बहुत अपीलें की, एहतजाज किए लेकिन ना मिला। अब निगरान आ गए तो भी बच्चा वापस ना आया, बल्कि डाकुओं ने कहा 30 लाख दो, जिंदा वकार खिंची लो, और ना मिलने पर मारा भी गया तो भी लाश की वापसी की 30 लाख लेंगे। तफसील के मुताबिक लाड़काना शहर के मुराद वाहन के मकीनों ने मुबैना 2 माह कबल डाकुओं के हाथों अगवा होने वाले मजदूर वकार खिंची की बाजियाबी के लिए प्रेस क्लब पर एहतजाज किया। इस मौके पर तालिब हुसैन खिंची दीगर अहले मोहल्ला के साथ मिलकर बताया कि 11 जुलाई को मेरा बेटा वकार खिंची घर से निकलकर शहर गया, जहां से वो पुरस्रार तौर पर लापता हो गया और बाद में फोन आया कि हमने वकार खिंची को अगवा किया है और इसकी रिहाई के लिए 30 लाख रुपए का बंदोबस्त किया जाए, वरना हम इसे कत्ल कर देंगे और लाश की वसूली पर भी 30 लाख देने पड़ेंगे। ताहम पुलिस ने बेटे की बाजियाबी के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाया, जिसकी जान को भी शदीद खतरा है और हम सब बेबस बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, बेटे को अगवा करके बेगुनाह तशद्दुद करें। हुकूमत के इतला ॾिनो आहे, DIG साहब खां वठी हेठि जेके बि अमलदार आहिनि सभिनी खे इतला ॾिनो आहे, दरख़्वास्त ॾिनियूं, सिर्फ़ु कागज़ी कार्रवाई थिए थी, कोई अमल न थियो आहे, न असांखे कोई इतला मिलियो आहे त असां हे कमु कयो आहे। नंबर ट्रेस ते रखिया आहिनि, कोई बि असांखे पतो न आहे, नंबर ट्रेस ते न निकितो आहे हिन वक़्त ताईं, न उनजे वारसनि जो निकितो आहे, न उनजो पंहिंजो निकितो आहे। मुतालबो आहे त असांखे महिरबानी करे DIG साहब आहे, वज़ीर आला सिंध आहे, असांजो ज़रदारी साहब आहे, फरियाल टारपुर आहे, जेके बि वस वारा आहिनि, SP साहब आहे, उन वस वारनि खे अर्ज़ु आहे त असांजो छोकिरो आज़ादु कराइनि, महिरबानी करे अल्लाह उन्हनि खे ख़ुशि कंदो। लाड़काना से हमारे नामानिगार मीर कमरुद्दीन मुगीरी। सिंध हुकूमत की जानिब से लाड़काना को करोड़ों रुपए की ग्रांट मिलने के बावजूद लाड़काना लावारिसी रह गया। महकमा सेहत में बल्दिया की नाअहली की वजह से बच्चे भी अजाब में मुब्तला हो गए। तफसीलात के मुताबिक लाड़काना शहर गिरदनवाह में आवारा कुत्तों की वारदातें कम ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में एक ही रोज़ कुत्तों ने हमला करके 19 अफराद को जख्मी कर दिया। जख्मियों में 5 साला बिल्किस, 3 साला आफिया, 27 साला नदीम अली, 28 साला मसर अली, 45 साला गोहर अली, 10 साला बिलावल अली शामिल हैं। 40 साला लियाकत अली और दीगर कुत्ते के काटने से जख्मी होने वाले तमाम जख्मियों को इनके लवाहिकीन अलहदा लेकर चांडका अस्पताल एमरजेंसी वार्ड में कायम एंटी रेब्स वैक्सीन सेंटर ले गए, जहां इन्हें वैक्सीन और तिबी इमदाद देकर घर भेज दिया गया। इस हवाले से इंसदाद रेब्स वैक्सीन सेंटर के अमले का कहना है कि रूलो कुत्तों के काटने से जख्मी होने वाले अफराद का ताल्लुक लाड़काना शहर और गिरदनवाह से है, जिनमें मर्द, खवातीन और बच्चे शामिल हैं।
لاڑکانہ ایکسکلوزیو نیوز۔ ہمارے نامہ نگار میر قمر الدین مغیری کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ شہداد کوٹ میں حساس اداروں کی سب سے بڑی کامیابی کارروائی، کھاد اور گندم کی لاکھوں بوریاں برآمد، رائس مل سیل، بلیک مارکیٹنگ مافیا میں کھلبلی مچ گئی۔ لاڑکانہ ضلع قمر شہداد کوٹ کے تحصیل شہداد کوٹ میں حساس اداروں اور انتظامیہ کی جانب سے ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ حساس اداروں اور انتظامیہ کی کارروائی کے دوران 2 رائس ملز میں سے ذخیرہ کی گئی 3 لاکھ سے زائد گندم سے بھری بوریاں برآمد۔ تیسرے رائس ملز پر 15,000 سے زائد کھاد برآمد کی گئی گندم اور کھاد سرکار نے اپنی تحویل میں لے کر 3 رائس ملز کو سیل کر دیا گیا۔ خبر شامل کرتے ہیں وزیر آباد سے۔ وزیر آباد اشیاء ضروریہ کی غیر قانونی ذخیرہ اندوزی میں ملوث قانون شکن عناصر کے خلاف انتظامی کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر کی ٹیم نے احمد نگر میں چھاپہ مار کے چینی کے بڑی پیمانے پر ذخیرہ اندوزی پکڑ لی۔ اسسٹنٹ کمشنر محمد سلیم آسی نے اپنی ٹیم تحصیلدار پرویز اقبال سندرانہ، ڈاکٹر افتخار احمد کے ہمراہ احمد نگر میں مدثر اقبال کریانہ اسٹور کے گودام کو چیک کیا، جہاں 1700 بیگ چینی غیر قانونی طور پر ذخیرہ کی گئی تھی۔ کریانہ اسٹور کے مالک کے خلاف موقع پر ہی کارروائی کے احکامات جاری کر دیے گئے، جس نے بتایا کہ سرگودا کی شوگر مل سے یہ چینی منگوائی جا رہی تھی۔ اسٹور کو فوری طور پر سیل کروا دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے بتایا کہ ان کارروائیوں کا مقصد اشیاء ضروریہ کے مصنوعی بحران پر قابو پانا ہے، جس کا فائدہ عام شہری کو پہنچے گا۔ قانون شکن عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی نے 10ویں کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز میٹنگ کی پہلی وزارتی ٹاسک فورس کے نئے ممبران کی میٹنگ کی صدارت کی۔ ٹاسک فورس نے اپنی ترجیحات اور مستقبل کے لائحہ عمل پر اتفاق کیا۔ اس امر پر اتفاق کیا گیا کہ مستقبل میں نوجوانوں کے امور کو ترجیحات میں شامل کیا جائے گا۔ مندوبین نے 10ویں کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز میٹنگ کو احسن طریقے سے چلانے پاکستانی وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی تعریف کی۔ اس کے ساتھ ہی 10ویں کامن ویلتھ یوتھ منسٹرز میٹنگ اختتام پذیر ہو گئی۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اسلام آباد سپریم کورٹ نے جمعے کو سابقہ حکومت کی جانب سے قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں کی گئی ترامیم کے کچھ حصوں کو ختم کر دیا، کیونکہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی درخواست پر اپنا محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ قانون میں ترامیم کو چیلنج کرنا۔ سپریم کورٹ نے 2 سے 1 کی اکثریت سے نیب قانون میں ترامیم کو چیلنج کرنے والی سابق وزیر اعظم کی درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ قومی احتساب بیورو نیب کے تمام کیسز اور انکوائریاں بشمول 500 ملین روپے سے کم کے کیسز جو ترامیم کے تحت نمٹائے گئے تھے اب بحال ہیں۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اپنے 20 ماہ کے دور میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو بہت زیادہ تنازعات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے باوجود انہوں نے سیاسی جماعتوں اور میڈیا کی جانب سے اپنے خلاف چلائی جانے والی تنقید اور مہم کے دوران غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کیا۔ سپریم کورٹ کے اندر پولرائزیشن کی وجہ سے ان کا پورا کیریئر بحث کا موضوع بن گیا۔ متنازع ماحول کے باوجود چیف جسٹس بندیال، جو اپنے نرم گوئی کے لیے مشہور تھے، نے مالی سالمیت کا ایک غیر متزلزل ریکارڈ برقرار رکھا۔ انہوں نے چیف جسٹس کا کردار سنبھالنے سے پہلے بطور جج اپنے پیشہ ورانہ طرز عمل کی وجہ سے قانونی برادری میں بڑے پیمانے پر عزت حاصل کی۔ اسلام آباد سے بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ 22 ستمبر کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی UNGA سے خطاب کریں گے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جمعرات کو اپنی ہفتہ وار پریس بریفنگ میں تصدیق کی۔ بلوچ نے کہا کہ وزیر اعظم کاکڑ 18 سے 23 ستمبر تک اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 78ویں اجلاس میں اعلیٰ سطحی بحث میں شرکت کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی بھی نگران وزیر اعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم 22 ستمبر 2023 کو اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ وہ تشویش کے متعدد علاقائی اور عالمی مسائل پر پاکستان کے نقطہ نظر کا خاکہ پیش کریں گے، بشمول جموں کشمیر تنازع، جو اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سب سے طویل عرصے سے حل نہ ہونے والی چیزوں میں شامل ہے۔ بیورو چیف ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق نگران وزیر خزانہ شمشاد اختر نے جمعے کو کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے ایکسچینج کمپنیوں کو نشانہ بنانے والی اصلاحات اور کرنسی اسمگلرز کے خلاف بین الاقوامی کارروائیاں مالیاتی فنڈ کی شرائط سے متصادم نہیں ہیں۔ ان دونوں اقدامات کا IMF سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم شرح مبادلہ میں ہیرا پھیری نہیں کر رہے۔ انہوں نے نگران وزیر بجلی محمد علی کے ہمراہ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا،
ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने जुमे को जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमले से मुताल्लिक केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही की जमानत मंजूर कर ली। ATC के जज अबुल हसन जुल्करनैन ने साबिक वज़ीर आला पंजाब की जमानत मंजूर करते हुए इन्हें 20,000 रुपए की जमानती मुचलके जमा करवाने की हिदायत की। केस का ताल्लुक इलाही और PTI के दीगर रहनुमा के खिलाफ इस साल के शुरू में इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल कम्प्लेक्स के बाहर पुलिस एहलकारों पर मुबैना हमले के लिए दर्ज किया गया था, जब PTI के चेयरमैन इमरान खान एक समात में शिरकत के लिए हाजिर हुए थे। ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान और ब्रिटिश कौंसिल ने मंदोबैन के लिए एक इस्तकबालिया की मुश्तरका मेज़बानी की। अपने खिताब में FM जलील अब्बास जिलानी ने नौजवानों को बाख्तियार बनाने, दौलत मुश्तरका के इत्तेहाद और पाकिस्तान के मुतहरिक डायस्पोरा की अहमियत पर रोशनी डाली। रोशन मुस्तकबिल के लिए इस इत्तेहाद को बरोएकार लाने पर जोर दिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।